नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DJN86 न्यूज़ में। दोस्तों, ये हमारे चैनल का एक पहला वीडियो होगा जिसमें आप मुझे देख पा रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी वीडियो में अपना फेस रिव्यू नहीं किया था और आज फेस रिव्यू करने का कुछ ख़ास वजह भी रहा है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जिस जगह मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, हो सकता है यहाँ पर नॉइज़ की समस्या हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज है 14 अक्टूबर और समय करीब शाम के 6 बजने वाले हैं और जैसे ही 15 अक्टूबर आएगा उसी के साथ कुंवार नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरे देश में विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी डोंगरगढ़ के माँ बमलेश्वरी मंदिर के बारे में आप सभी वाकिफ़ होंगे और हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम माँ बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास पर कुछ नज़र डालेंगे और इतिहास के कुछ पन्नों को आपके साथ साझा करेंगे। हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हो जाए या फिर त्रुटि हो जाए, तो इस पर हमें क्षमा कीजिएगा और हम आपको पूरी तरह सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बमलेश्वरी मंदिर धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विराजित, पहाड़ी पर विराजित माँ बमलेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर। धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहाड़ी में विराजमान माँ बमलेश्वरी देवी की जो मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ माता के दरबार में दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहता है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर के इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। श्री विमलेश्वरी मैया की जय। 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें मां आदिशक्ति की आराधना की जाती है पूरे 9 दिनों तक। शास्त्र के अनुसार प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन पुष्पांडा, पंचम दिन स्कंद माता और षष्ठम दिन कात्यायनी माता, सप्तम दिन कालरात्रि और अष्टम दिन महागौरी, जहाँ पर महागौरी माता के दिन में महाअष्टमी जो कहा जाता है, इसमें यज्ञाहुतियाँ होती हैं और नवम दिन सिद्धिदात्री माता का। तो 9 शक्तियों का उपासना की जाती है माता जी की। माता के दरबार में आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, ऐसा माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं। माँ बमलेश्वरी मंदिर का अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहासकारों और मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 2200 साल पुराना है। माता जी के इतिहास के बारे में एक किंवदंती है कि यह तीर्थ स्थल 2200 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इस नगर में इसकी कामावती नगरी पुराना नाम है, प्राचीनतम नाम इस नगर का कामावती नगरी थी। यहाँ के राजा थे राजा कामसेन। राजा कामसेन जो थे बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कामकंदला माधवनल की प्रेम गाथा से जुड़ा हुआ इतिहास है यहाँ का। कहा जाता है कि कामकंदला माधवनल के प्रेम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु राजा विक्रमादित्य ने इस राज्य पर आक्रमण किया था और राजा कामसेन जो थे मां बगलामुखी के उपासक थे और राजा जो विक्रमादित्य जी जो थे वो भगवान महाकाल के भक्त थे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। दोनों जो है अपने अपने इष्ट को आवाहित किया। मां पीताम्बरा बगलामुखी कामसेन तरफ से प्रकट हुई और महाकाल प्रभु जो है विक्रमादित्य के द्वारा जो है प्रकट किए गए। दोनों दिन प्रकट होने के पश्चात इन दोनों में संधि करवाया और संधि करवाने के पश्चात राजा कामसेन से आग्रह किया राजा विक्रमादित्य ने कि माधन और कामकंदला की विवाह की स्वीकृति प्रदान करें। तो कामकंदला माधन की विवाह की स्वीकृति प्रदान की गई, किंतु राजा विक्रमादित्य के मन में एक विचार, एक प्रश्न उठता है कि मैंने इतना बड़ा जो महासंग्राम किया, उनके प्रेम में कितनी सत्यता है, यह जानने के लिए उन्होंने कामकंदला के समक्ष यह खबर भिजवा दिया कि माधवनल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं रहता।
जैसे ही कामकंदा सुनते से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उधर माधव जब सुनता है कि कामकंदा ना रही तो मैं रह के क्या करूंगा, तो वो भी प्राण उत्सर्ग कर लेता है। अब दोनों के दोनों मृत्यु के सैया पर तो चले गए। राजा विक्रमादित्य के मन में बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे असक्त भाषणों के कारण इन दोनों के जीवन का अंत हो गया। तो राजा विक्रमादित्य ने मां आदि शक्ति ब्रह्मास्त्र विद्या की उस विशाल पर्वत पर आसन जमा करके साधना में जुट गए। साधना करने के पश्चात जब माता जी प्रकट नहीं हुई तो राजा विक्रमादित्य ने खड़ग उठाकर अपने शीश काटने के लिए आतुर हो गए। उसी समय मां आदि शक्ति बगलामुखी महाकाली के रूप में यहाँ प्रकट हुई। देखिए 10 महाविद्याओं में प्रथम विद्या महाकाली, महाकाली से पूरी 10 महाविद्या उत्पन्न हुई है। और महागौरी यानी दुर्गा जी से जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्राकट्य हुआ। और इन तीनों से महाकाली से 10 महाविद्याएं हुई, जिसमें छठी विद्या माँ बगलामुखी पीताम्बरा माँ बमलेश्वरी देवी है। तो दोनों के दोनों पुनः जीवित किए गए। राजा कामसेन अपने तपोबल से माँ को प्रसन्न कर माँ बगुलामुखी को पहाड़ों में विराजमान होने की विनती की और माँ बगुलामुखी माँ बमलेश्वरी मंदिर के रूप में भक्तों के कल्याण के लिए पहाड़ों पर विराजमान हो गई। राजा विक्रमादित्य ने वर मांगा कि माँ यह विशाल पर्वत अति विशाल है, यहाँ पर वही आ पाएंगे जिसमें सक्षमता होगी। जो असक्षम है वो आपके दर्शन और आपका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप नीचे धरातल पर भी अपने जागृत रूप में विराजमान हो जाए। तो माँ छोटी बमलेश्वरी के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई। और वैसे तो इतिहासकारों के अनुसार ये 3 बहनें कहलाती हैं। बड़ी जो विशाल पर्वत पर विराजमान है और मंझली जो है रणचंडी के नाम से यहाँ पर विराजमान है और छोटी जो है ये बमलेश्वरी यहाँ पर विराजमान है। माँ बमलेश्वरी अपने 2 बहनों के साथ कामावती नगरी, जिसे आज धर्म नगरी डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ विराजमान हो गई। जो भक्त ऊपर पहाड़ों में स्थित माँ बमलेश्वरी माता के दर्शन नहीं कर पाते, वो भक्त छोटी माँ बमलेश्वरी व मंझली माँ रणचंडी माता के दर्शन करते हैं। तीनों माताएं सभी भक्तों का कल्याण करती है और माता के दरबार में सच्चे मन से जो मांगा गया है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। शायद यही कारण रहा है कि भारत ही नहीं विदेश में भी लोग डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं और देश विदेश से यहाँ पर आस्था की ज्योति कलश स्थापित भी करते हैं। माता रानी के भक्तों, आपको बता दें प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र और कुंवार नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। साथ ही यहाँ ज्योति कलश भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें माँ के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस साल माता रानी के दरबार में कुंवार नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर तक रहेगा। नवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन भी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ट्रस्ट समिति पदाधिकारियों, मीडिया, गणमान्य नागरिकों के बीच बैठक बुलाकर सभी विषयों में चर्चा किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका, रेलवे, पीडब्ल्यू, विद्युत मंडल इत्यादि सभी विभागों को कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा सभी को जवाबदारी सौंपा गया है, जिसमें दूर दूर से आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और भक्तगण सरलता से मां के दर्शन लाभ ले सके। इस बार मंदिर ट्रस्ट ने भी अपनी सेवा देने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं रखा है और रोपवे का काम सुरक्षित चालू करवा भी दिया है। यही नहीं, पूरे मंदिर क्षेत्र में 155 सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं और मंदिर ट्रस्ट ने जगह जगह अपने कर्मचारियों को भक्तों की सेवा के लिए तैनात कर रखे हैं। किसी भी प्रकार से आने वाले भक्तों को दर्शन को लेकर कोई भी तकलीफ न हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट पूरी तैयारी के साथ इस बार आए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्र की व्यापक तैयारियां ट्रस्ट मंडल द्वारा की जा रही है। इस तैयारी में इस नवरात्र में
ऐसा लग रहा है कि बहुत भीड़ आने वाली है। इसको देखते हुए ट्रस्ट मंडल पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी के लिए तैयार है। इस नवरात्रि पर्व पर ऊपर पहाड़ों में विराजमान मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित करने 3 अतिरिक्त कमरे बनाए गए हैं। इस नवरात्रि में 1500 ज्योति कलश प्रज्वलित होंगे। साथ ही भक्तों को दर्शन लाभ लेने LED टीवी जगहों जगहों पर लगाया गया है, जिसमें माता जी के दर्शन लाभ भक्तों को मिल सकेगा। LED स्क्रीन भी एक रोपवे में और एक नीचे मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, जिससे लोगों को बाहर से ही लाइव दर्शन और देवी जी का जो आरती है उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही वेटिंग एरिया जो है उसमें जगह जगह करके 10 से 11 55 इंच की टीवी का भी स्थापना की गई है, जिससे लोगों को लाइव दर्शन लाभ प्राप्त हो। कलेक्टर डोमन सिंह ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस नवरात्रि पर्व में आदर्श आचार संहिता लागू है, उसका पालन करते हुए मेला का आयोजन करेंगे। सभी विभागों को जवाबदारी सौंपी गई है। क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ डोंगरगढ़ मेला में आती है। राजनांदगांव मेला हमारा केंद्र है, रास्ते से जुड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो अगर उसके रास्ते में या कोई ऐसी चीजें कोई रुकावट डाल रहा होगा तो वो हम लोग सुगमता के लिए कार्रवाई करते हैं। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। मां बमलेश्वरी माता के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसमें भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो साथियों, हमें उम्मीद है ये खबर और हमारा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस बात पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ और अपडेट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ स्टेट हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।